हैं कि उनको कुछ बेहतर मिलेगा, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला के कहता हूँ कि आपकी ये ज़िंदगी का जो 45 से 50 मिनट में लेने वाला हूँ, ये यादगार साबित करके जाऊँगा। वन्स अगेन मेरा परिचय हो जाए, बहुत सारे लोग नए होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम त्रिलोकी पासवान और मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलॉन्ग करता हूँ। और पुनः एक बार आप सब लोगों का वेलकम है इस मॉर्निंग के सेशन में। और मैं आज आपको एक बात कहूँगा, आज वो सारी ट्रेनिंगें जो अभी तक आप लिए होंगे, वो सारे यूट्यूब पर वीडियो, वो सारे गूगल की जानकारियाँ एक साइड रख दीजिएगा और इस प्रोग्राम को लेकर, इस ट्रेनिंग को लेकर, आज की क्लास को लेकर अपने माइंड में एक नई जगह दीजिएगा। आप अपने आप को शून्य समझकर इस लेवल पे रखिएगा कि मुझे कुछ सीखना है, और मैं आपको भरोसा नहीं बल्कि 100% वादा देकर कहता हूँ कि आज आपको जो मिलेगा वो शायद इसके पहले कहीं नहीं मिला होगा। आज वो सारे गूगल फेल होने वाले हैं, वो सारे क्रोम, वो सारे यूट्यूब की वीडियो, आज आपको वह चीज़ मिलेगी जो शायद कहीं ढूँढने के बाद नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना टाइम यहाँ दीजिएगा फुल्ली डेडिकेशन के साथ, प्रेज़ेंट बॉडी, प्रेज़ेंट माइंड के साथ दीजिएगा। क्योंकि आज हम ज़िंदगी के कुछ ऐसे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ़ बिज़नेस के लिए काम नहीं आता। इसकी ज़रूरत सिर्फ़ बिज़नेस में नहीं होती, यह रियल लाइफ़ में इसकी बहुत आवश्यकता है। ये दुनिया का हर वो फ़ील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना वो फ़ील्ड अधूरा हो जाता है। इस पृथ्वी पे जितने सक्सेस लोगों को आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़ते होंगे, समझे होंगे, उनकी सक्सेसता इसके आगे कुछ भी नहीं थी। अगर ये नहीं होता तो आज वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं होते। और सिर्फ़ बिज़नेस नहीं, दुनिया का हर मोड़, ज़िंदगी के हर मोड़, ज़िंदगी के हर पहलू में इसका इस्तेमाल होता है। और जो इसको हैंडल करना जान गया, यकीन मानिए वो साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा, आज से ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगा। उसके अंदर जो एक क्षमता आ जाएगी सोचने की, समझने की, ज़िंदगी को देखने की, अपने आप की लाइफ़ को बिताने की, वो बिल्कुल अलग होगी साहब, बिल्कुल अलग। आप यकीन मानिएगा, आज हम एक ऐसे पॉइंट को आपके बीच में रखने वाले हैं, जिसका नाम है पेशेंस। आप सही सुने, जिसका नाम है पेशेंस, यानी धैर्य। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा शब्द जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई उम्मीद, एक नई शिखर, एक नई बुलंदी दिया, जो शायद वो कभी सपनों में नहीं सोचे थे वहां तक जाएंगे। और इसको समझ लेना मतलब आप बहुत कुछ जान गए, जिंदगी को जान गए साहब, जिंदगी को जान गए। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है यार। इसको गहराई में जाकर फील कर लेना, इसकी तह पर जाकर इसकी मजबूती, इसकी बेनिफिट्स, इसके फायदों को जान लेना, जिंदगी को समझ लेना हो गया। और जिंदगी को समझना मतलब स्वर्ग बना लेना, इस धरती पर ही स्वर्ग को क्रिएट कर लेना। आप बहुत बार ये शब्द सुने होंगे कि मेरा धैर्य का परीक्षा मत लो, आप मेरी पेशेंस को मत चेक करिए, आप पेशेंस में रहिए, आप धैर्यशील बनिए, आप धैर्य मत खोइए। बहुत बार आपके सामने बातें हुई होंगी, बहुत बार लोग आपको बोले होंगे, बहुत बार आप किसी को बोले होंगे। और एक बहुत अच्छा शब्द है यह, ये जिंदगी के हर फील्ड में काम आते हैं, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो खेती बाड़ी का फील्ड हो, चाहे दुनिया का किसी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो, इस शब्द की आवश्यकता पड़ती है। हर इंसान इस शब्द को अपनी शब्द शैली में मेंशन करता है। आज हम जानेंगे ये धैर्य है क्या, ये जो पेशेंस नाम का शब्द हमारे बीच आता है, ये क्यों आता है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों हम अपनी जिंदगी को एक अहम पार्ट, एक अहम हिस्से में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। इसके बिना हर कामयाबी अधूरी है, इसके बिना हर आपका अचीवमेंट अधूरा है। आप कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता वहां तक जाने का। रास्ता क्या है आज जानेंगे साहब, जड़ क्या है ये समझा जाएगा। अब आप जब कई बार इस शब्द को सुने होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, मतलब अपने आप को धैर्यशील बनाना। अब जब कोई कहता है कि मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो, मेरी पेशेंस का परीक्षा मत लीजिए, हे भगवान कब तक आप मेरे पेशेंस का परीक्षा लेंगे, इसका सिंपल सा मतलब समझिए, वह इंसान अपने शब्दों में, अपने लहजा में बताता है कि मेरी सहन करने की जो क्षमता है,
मेरी बर्दाश्त करने की जो परीक्षा है उसके न लीजिए, उसे न लिया जाए। पेशेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त हर क्षेत्र की चीज हो सकती है। वो बिजनेस का हो सकता है, वो जिंदगी का हो सकता है, वो प्यार का हो सकता है, वो पढ़ाई का हो सकता है, वह दुनिया का हर प्रोफेशन का हो सकता है। वो इसके लिए कोई फील्ड एक कट्ठा बनाया ही नहीं गया है, वो हर जगह इस्तेमाल आता है। अच्छा, बर्दाश्त करना आ गया, जब पेशेंस बनाना आ गया, जब धैर्य पे अपना कंट्रोल हो गया, वह इंसान साधारण इंसान नहीं रह जाता साहब। वो इंसान साधारण इंसान हो ही नहीं जाता। सहन करने की शक्ति, यकीन मानिए, पूरी यूनिवर्स की, पूरी दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा शक्ति है। सबसे बड़ा शक्ति। ये जो बर्दाश्त करने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, जिसने बर्दाश्त करने पे अपना कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया के हर चीज पे अपना कंट्रोल कर लेता है सर, हर चीज पे कंट्रोल। अब जानते हैं कि यह सहन करने की जो क्षमता होती है, सहन करने की जो शक्ति है, इसकी कब जरूरत पड़ती है, इसे कब हम अपनी जिंदगी में लाते हैं और कब लाना चाहिए, और इसकी आवश्यकता कहाँ पर ज्यादा होती है। इसकी आवश्यकता वहां नहीं है जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जैसा आप एफर्ट कर रहे हैं, आपके मन मुताबिक हो रहा है, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है सर। बड़े सारे लोग जब जीवन का कुछ इस दौर को फेस करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉजिटिव मूड में चलती हैं। मतलब उनका बुरा नहीं होगा, वो जैसा सोचेंगे करेंगे वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। वहां धैर्य की कोई जरूरत नहीं है। वहां उस बर्दाश्त करने की क्षमता, उस पेशेंस की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कहाँ है, आइए जानते हैं। जिंदगी की वह दौर, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। जिंदगी का वह पल, जैसा आप एफर्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं वैसा रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ऐसा जगह, ऐसा समय, जब बिल्कुल उल्टा हो रहा हो, जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, जो उम्मीद करते हैं लोगों से वहां उल्टा हो रहा है, जहां लोगों को बात करते हैं वहां उल्टा हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं वहां उल्टा हो रहा है, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं उसका आ रहा है वहां उल्टा हो रहा है। आप समझिए कि एक ऐसा समय जो सब कुछ बिल्कुल अपोजिट होता हो, बिल्कुल अपोजिट, मतलब आप जैसा उम्मीद करते हैं, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होता है, वहां आती है इसकी आवश्यकता, वहां पड़ती है इसकी जरूरत, वहां इसे अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल और उपयोग करने की जरूरत है। वही लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इसको बना नहीं पाते हैं, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और वहीं से जिंदगी का एक नई रास्ता निकल आती है, वो होता है फेलियर का रास्ता। वो इंसान क्यूट कर जाता है उस इंडस्ट्री को। आप जब इस बिजनेस को, चाहे दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री को जब ज्वाइन करते हैं, चाहे उसमें जाते हैं, तो वहां पे आपका यही उम्मीद होता है कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा हो जाएगा। मेरा मौसी का लड़का है, मेरा फूफा का लड़का है, मेरा ये रिलेशन वाला है, यह दोस्त है, बहुत दिनों से परिचय है, जैसे जाऊंगा प्लान दिखाऊंगा, अप्रिशिएटली तुरंत मेरे पास आएगा और ज्वाइन कर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो पेशेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बट ऐसा होता ही नहीं है यार। ऐसा होगा ही क्यों? क्योंकि आप सक्सेस इंसान बनने जा रहे हैं, और सक्सेस कामयाबी के लिए कुर्बानी मांगती है साहब। कुर्बानी यही है, अपने आप को निछावर कर देना। अब ये जो पेशेंस होता है, इन्हीं मोड़ों पे आवश्यकता पड़ती है जब कोई मना कर दे। पेशेंस, धैर्य, कोई बात नहीं, होगा। अब ये जो पेशेंस नाम का शब्द है, वो वहां काम आता है जब सारे विश्वास बिखर चुके होते हैं, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, जब सारी कोशिशें बेकार हो चुकी होती हैं, जहां से आप बिल्कुल बिखर चुके होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है, वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। और वहां पर इसकी शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा जगह होता है साहब, और वहीं पे हमें इसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर सहन करने की शक्ति आ गई ना, वो साधारण इंसान होता ही नहीं है, वो असाधारण इंसान हो गया। और जितने लोगों को आप सक्सेस देखते हैं, जितने लोगों का आप सफल देखते हैं, जितने लोगों का आप बुलंदियों पे समझते हैं, वो असाधारण इंसान ही है। ये साधारण होते ही नहीं है। साधारणों की बस की बात नहीं है कि अपनी पेशेंस को बना के रखना।
साधारणों के अंदर उतनी कंट्रोलिंग क्षमता होती नहीं है कि अपने आप को वहां मौजूद रख पाए उन परिचित परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में लोगों को अपने आप पे वहां टिका पाना बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल। मैं हमेशा कहता हूँ ये इंडस्ट्री ऐसे आम लोगों के लिए नहीं है, ये क्रांतिकारी लोगों के लिए है, जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के दिमाग रखते हैं, जिनके अंदर आग निकल रही है, आग। और आग निकलने का, उसको मेंटेन करने का, उसको बनाए रखने का जगह का नाम है धैर्य, उस चिड़िया का नाम है पेशेंस। आप उस सहन की शक्ति को, इस सहन की क्षमता को आप इस तरीके से समझिए कि इसके बगैर आप दुनिया का किसी भी जगह पे अपने आप को सफल और सक्सेस नहीं बना सकते, इसे अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। कुछ लोग सहन करने की शक्ति होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और सहन करने की शक्ति न होने के नाते नतीजा देखिए कैसे कैसे आते हैं। जब एक लड़का दिन रात एक करके किसी एग्जाम को फाइट करता है और वहां फेल हो जाता है, वहां सहन करने की क्षमता उसकी खो जाती है और लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। यार आप सोचिए कि एक ऐसा शब्द जिसके अंदर नहीं है, वो क्या क्या कदम उठा लेता है, वो जिंदगी को बिल्कुल दांव पे लगा देता है, जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है, जिंदगी को खत्म कर लेता है। बस एक शब्द उसके जिंदगी में नहीं है, एक चीज की उसको वैल्यू पता नहीं है, एक चीज का बेनिफिट उसको पता नहीं है, वो है धैर्य, वो है पेशेंस, वो है सहन करने की ताकत, बर्दाश्त करने की क्षमता, वही बस नहीं है उसके अंदर। जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके ऊपर सब कुछ कुछ कुर्बान कर देता है, मतलब सब कुछ, वो अपनी जिंदगी का सब कुछ दे चुका होता है, लाइफ दे चुका होता है, करियर दे चुका होता है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं होता उसके साथ, और वहां से उसको धोखा मिल जाता है, वहां वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं होता उसके पास, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। किसी ने आपको गाली दे दिया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप उससे मार कर लिए, आपने उससे उलझ गए, आपका जो काम बनने वाला था वो काम बिगड़ने लगा। जब एक एम्प्लॉय अपने बॉस की बातों को सह नहीं पाता है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, वहां बहस हो जाती है, वहां झगड़े हो जाते हैं, वहां वो कंपनी को क्यूट कर जाता है, उस इंडस्ट्री को क्यूट कर जाता है, वो उस संस्था को छोड़ जाता है। सिर्फ एक चीज नहीं होता, सहन करने की ताकत, सहन करने की क्षमता। जब पता चलता है कि एक वाइफ और हस्बैंड है और हस्बैंड का अफेयर किसी और से है, पत्नी को पता चला, वो बच्चों को गोली मार देती है, अपनी गोली मार लेती है, हस्बैंड को, मतलब एक साथ पूरी फैमिली निकल जाता है। क्या नहीं था? पेशेंस। क्या नहीं था? धैर्य नहीं था साहब। धैर्य होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अभी जो धैर्य होता है, ये जो पेशेंस होता है, आखिर ये आता कहाँ से? आखिर ये सहन करने की क्षमता कहाँ से आती है? इसको कहाँ से लाया जाता है? इसका जड़ क्या है? आज हम जानेंगे इस जड़ को। आज मैं फिर बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा सर। इसको आप डीप में कहीं जाके नहीं पा पाएंगे। आज गूगल फेल हो जाएगा आपके साथ। आप आज वो मिल रहा है ना, जिसको समझ जाने के बाद जिंदगी कई और मोड़ ले लेगी, जिंदगी का उद्देश्य ही कुछ और हो जाएगा। आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ हुई, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जिस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ आपके बीच में। ये जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वो आती कहां से है? उसका जड़ क्या है? उसका जननी क्या है? उसका नाम है स्वीकार करने की शक्ति। क्या? स्वीकार करने की शक्ति, मान लेने की शक्ति। जब आप मान लेते हैं तो वहां आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जब आप मान लेंगे तब वहां कभी आपको गुस्सा नहीं होगा। आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, अपना लीजिए, हाँ ऐसा हो सकता है। और स्वीकार करना का सामर्थ्य मतलब आप सत्यता से दूर नहीं है, सत्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सत्य को मान रहे हैं, सत्य को अपना रहे हैं। आप ये मान लिए कि हाँ ये सत्य है। इंसान कहाँ फ्रस्ट्रेट होता है? जब एक इंसान, जब एक लड़का जब दिन रात एक करके किसी तैयारी को फाइट करता है, जब एक लड़का दिन रात एक करके किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात एक लगा देता है, और जब वहां फेलियर होता है तो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं फेल हो गया हूँ। वो ऐसा मानता सब कुछ खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये मानना होता है। ये जो स्वीकार करने की शक्ति होती है ना, ये सबके अंदर नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे ऐसी जगहों पे एक दोस्ती अगर दुश्मनी में बदलती है तो स्वीकार करने का वहां क्षमता नहीं है, स्वीकार करने का वहां भाव नहीं है, स्वीकार करने का वहां माहौल नहीं है। एक रिलेशनशिप जब बिगड़ता है तो वहां स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और स्वीकार न करने का मतलब आप धैर्य को खो दिया,
आपने पेशेंस को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, पेशेंस को आपने लात मार दिया। और जब पेशेंस आपकी जिंदगी से खत्म हो गया तो आप कुछ नहीं बचे साहब, कुछ नहीं बचे। आपके पास कुछ है ही नहीं फिर, आप बिल्कुल बेकार हैं। आपके अंदर कुछ वैसा है ही नहीं कि फिर आप जिंदगी को किसी एम बना के जी पाए। अब पॉइंट आती है, ये सत्यता क्या है, ये सत्य क्या है। डज नॉट पॉइंट, ये पॉइंट है। अब हम जानेंगे सत्य क्या है, ये क्या सत्य है जिसे हमें जानने की जरूरत है। किस सत्य से हम अपनी पेशेंस को बना के रख सकते हैं, किस सत्य को हम अपने आप को मेंटेन करें तो हमारी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह से गिव अप करने का समय नहीं आएगा, छोड़कर जाने का वक्त नहीं आएगा। हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, जिंदगी से कभी निराश नहीं होंगे, कभी लड़ेंगे नहीं अपने आप से, किसी से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। इस सत्य को जानना होगा आज हमें। क्या आप तैयार हैं सत्य को जानने के लिए? क्या आपके अंदर से यह आदि आ रही है कि हाँ, मुझे सत्य को जानना है, मुझे सत्य को समझना है कि सच्चाई क्या है। इस सत्य ही सारी पॉइंटों में छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, इस चीज को आप अपनी जिंदगी में आज से उतार लीजिएगा, आज की लाइफ आपका कोई और मोड़ ले लेगी। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो सत्यता कुछ और एग्जिट हम कुछ और किए हैं। सत्यता ये है कि आपको फाइट करना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको लोगों तक जाना होगा, आपको अपने आप को झोंकना होगा। आप जिससे बोलेंगे वो आपके साथ नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी अपोजिट चलेगी, आपकी विरोध चलेगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। और वहां आपको पेशेंस बनाना है, वहां आपको एक्सेप्ट करना है, वहां आपको मानना, हाँ ऐसा होता है। यही नहीं हो पाता। ये सत्य क्या है? और ये सत्य 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितना? 5 शब्दों से। ये 5 शब्द जिंदगी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ये 5 शब्द समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी आप किसी चीज को छोड़ेंगे ही नहीं, कभी आप हार ही नहीं मानेंगे, कभी आप किसी चीज को ऐसे फ्रस्ट्रेट होंगे ही नहीं। वो 5 चीज क्या है, आप इसको दिल से समझिएगा। कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वही 5 शब्द है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, फिर सुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है यार, बहुत जबरदस्त पॉइंट। आप ढूंढ लीजिएगा गूगल पे जाके। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जिंदगी में आप जिस चीज को लेकर के इतने फ्रस्ट्रेट हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, वो किस लिए है? आपने इस चीज को नहीं मेंशन किया उसमें, इस चीज को अपने दिमाग में नहीं रखा। क्या? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। मैं सफल भी बन सकता हूँ, असफल भी बन सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं जिसको उम्मीद करता हूँ मेरी जिंदगी में वो सब कुछ है, वो हमें धोखा भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो इंसान इस शब्द को अपने जीवन में उतार लिया, यही परम सत्य है लाइफ का। ये पूरी करियर का सबसे परम सत्य है, ये कड़वा सत्य है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप अपनी लाइफ में, इसे अपनी जिंदगी से जोड़ लीजिएगा। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। कुछ भी हो सकता है। बार बार बोलिए अपने माइंड में, दिल से बोलिए, 1000 बार बोलिए, 1 लाख बार बोलिए, जब तक बोलिए जब तक अपनी जिंदगी का ये पार्ट ना बन जाए। क्या? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। आप 100 लोगों तक पास गए, वो मना कर दिया, कुछ भी हो सकता है। मना कर सकता है, हो सकता है 100 लोगों के पास जाए तो एक्सेप्ट कर ले। आप जब इस पॉइंट को समझ जाते हैं ना, इस चीज को आप जान जाते हैं ना, इससे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप उस सत्य को अपना लिए, आपने उस सत्य को एक्सेप्ट कर लिए, जो सत्य जिंदगी को बना सकता है साहब, बना सकता है। आप समझिए ना, कुछ भी हो सकता है। आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको बहुत कुछ देगा, फाइनली पता चला वो आपके लिए कुछ नहीं दे रहा है। आप अपने आप से बोलिए ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। एक ऐसी पॉइंट जो आपको कभी फ्रस्ट्रेट होने ही नहीं देगी, किसी भी प्रकार को आपको दर्द होगा ही नहीं। एक अनजान इंसान आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जिंदगी को बचा सकता है, आपके करियर में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। और एक अपना, जिससे आप सब कुछ समझते हैं, जो आपका पड़ोस का है, जो आपका घर का है, जो आपका रिलेशन का है, जो आपका भाई है, जिससे आप बचपन से जानते हैं, वो आपका जान मार भी सकता है। कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। आप समझिए इस चीज को, आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस सच्चाई को। आज आपको कबूल करना होगा, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। वह लड़की जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए आपने करियर छोड़ दिया, जिसके लिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दिए, माँ बाप को छोड़ दिए,
जब पता चलता है कि वो कहीं और चली गई, आपको धोखा दे दिया, आप सुसाइड कर जाते हैं। अपने आप से पूछिए, कुछ भी हो सकता है, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा, नो डाउट हो सकता है, हुआ है। लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। जब अब्राहम लिंकन ने 52 साल में राष्ट्रपति बने थे, वो पहले यही सोचते थे, एक दिन तो ज़रूर बनूँगा, कुछ भी हो सकता है। जब ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर होते हैं आपके, जब सब कुछ आपका अपोज़िट चल रहा होता है, जो आप चाह रहे हैं, 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, 10 का 10 रिज़ल्ट नहीं देता है, आप हार मान गए, बैठ गए, दिल से आवाज़ लाइए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 11वां हमारे साथ आ जाए, डायमंड बने और डायमंड बना दे। कुछ भी हो सकता है सर। जब एक इंसान को आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशी देने के लिए तैयार होते हैं, जब वह व्यक्ति जिसके लिए आप कभी दिन-रात नहीं देखते, वह इंसान जिसके सपोर्ट के लिए 24 घंटे खड़े होते हैं, जब वो कहीं आपको गाली देता है, जब कहीं आपकी वो बुराई करता है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए आप बिल्कुल परेशान हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, कुछ भी हो सकता है। माय गॉड! एक ऐसा शब्द जो दुनिया के सारी प्रॉब्लम, सारे दुःख, सारी परेशानी, सारी फ्रस्ट्रेशन दूर कर सकता है साहब। आप 1000 लोगों के प्लान बना के लेकिन खड़े हैं कि मुझे 1000 डायरेक्ट करना है और 1 लाख लोगों तक जाना है। 99,000 तक जाते-जाते आपको फेलियर मिला। आप पेशेंस बना के रखिए, कुछ भी हो सकता है, वक़्त कभी भी बदल सकती है। 1 सेकंड लगते हैं साहब इस डिसीज़न को लेने के लिए, 1 मिनट लगेंगे इस शब्द को फ़ील करने के लिए, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इसे आपको साबित करने में, पूरी ज़िंदगी और आपने अपनी ज़िंदगी का इसको पार्ट बना लिया। आप कभी नहीं गिव अप करेंगे, कभी नहीं छोड़कर जाएँगे, कभी नहीं इस इंडस्ट्री से शहीद होंगे। बड़े सारे लोग शहीद किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि ये मान लेते हैं, सर अब नहीं हो पाएगा कुछ, खत्म हो गया यार। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। मैंने पहले बताया था कि ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है और वैसा नहीं हुआ, आपके अपोज़िट हो गया, आपकी सोच से अपोज़िट हो गया, वहाँ दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि कुछ भी हो सकता है। यह सत्य की आज जानना होगा आपको, यह सत्य को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये सत्य नहीं एक्सेप्ट किए तो आप परेशान रहेंगे। जो इस सत्य को जान गया, उसके अंदर धैर्यशील हो गया साहब। वो तो धैर्यशील हो गया फिर, उसके अंदर बहुत सारे धैर्य हो गए। वो इतना पेशेंसवान हो गया, इतनी बर्दाश्त की शक्ति उसकी बढ़ गई कि अब वो कभी का अपने आप को डगमगाएगा ही नहीं। जिसका इसका परम ज्ञान हो गया, किसी को भी बात कर रहा हूँ, वो धैर्यशाली पुरुष हो गया। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को, जिस पर्सन को इसका परम ज्ञान हो गया कि कुछ भी हो सकता है, वो कभी नहीं फ्रस्ट्रेट होगा यार, कभी नहीं, कभी वो धैर्यशाली बन गया। और धैर्यशाली बनना अपने आप में एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, असाधारण व्यक्तित्व का धनी, असाधारण इंसान जो जिंदगी में उस मुकाम को पाएगा जो कभी लोग सपनों में नहीं सोचे होंगे। इसे आज आपको पैदा करना है अपने अंदर, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ऐसा होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए, अगर आप इस सत्य को मान लिया, तो आप धैर्यशाली होंगे, नो डाउट। उसने धोखा दे दिया, आपने कभी सोचा नहीं था। आपको अचानक से पता चला कोई इस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया। आप पेशेंस रखिए ना, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कुछ भी हो सकता है। बुरे वक़्त में इस इंसान की ज़िंदगी का जब पूरा कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथों में दे दिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ बड़ी घटनाएँ होती हैं, बड़े लोगों के साथ जब गलतियाँ होती हैं, जब आपकी पूरी ज़िंदगी दाँव पे होती है और वहाँ पे जब आपके साथ ऐसा कुछ सामने दिख जाता है जो आप कभी उम्मीद ना किए हो, जब कभी आप अप्रिशिएट ना किए हो और वहाँ से जब आप अपने आप को ख़त्म करने का डिसीज़न लेते हैं, तो दिल पे हाथ रख के अगर एक बात आप बोल दें कि कुछ भी हो सकता है, आप कभी गिव अप नहीं करेंगे सर, कभी आप हार नहीं मानेंगे। कभी आपको जाने की जो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और ये जो धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य न होने का मतलब सीधा है क्रोध, गुस्सा आना। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उसके अंदर गुस्सा होता है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर ज़रा से भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, उसको गुस्सा आता है। गुस्सा का जननी धैर्य होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा आज। अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर धैर्य नहीं है। आप पेशेंसवान इंसान नहीं है।
अब गुस्से में हर काम बिगड़ता है साहब, बनता कहाँ है? किसको आपने देखा है? गुस्सा एक ऐसी आंधी है जिसको खत्म होने के बाद सिर्फ आपको नुकसान दिखाई देते हैं, अपना नुकसान, किसी और का नुकसान नहीं। और गुस्सा हमेशा अपना ही नुकसान करता है, किसी और का नुकसान नहीं करेगा। गुस्से में आप बोल देंगे, आपकी जुबान खत्म होगी। गुस्से में आप किसी चीज को फोड़ देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। गुस्से में आप 2 घंटा रहिए, आपका 2 घंटा बर्बाद हो गया। गुस्से में आप जिंदगी के कुछ पल बिता दीजिए, वो बिल्कुल बैड फीलिंग वाला वो पल होंगे। गुस्से का जननी क्या है? वो धैर्य है। और धैर्य को समझना मतलब सब कुछ पे कंट्रोल पा लेना। आपको गुस्सा नहीं होगा। धैर्य का मतलब होता है हेल्पनेस। आप हेल्प दें, होपलेस नहीं होंगे, बिल्कुल होपलेस नहीं होंगे। आपके अंदर उतनी क्षमता होगी कि किसी भी चीज को बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। आपको पता है, जब कोई इंसान मरने का डिसीजन लेता है तो किस लिए ले लेता है? क्योंकि वो स्वीकार नहीं किया ऐसा हो सकता था। उसने महसूस नहीं किया कि ऐसा हो सकता था। उसने कभी सोचा ही नहीं वहां तक जाकर के कि ऐसा भी मेरी जिंदगी में आ सकता है पल। हमेशा एक गुरु बोलते हैं कि अगर किसी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस काम को स्टार्ट करने के बाद उस काम की लास्ट रिजल्ट को फील करिए। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? मैं मेटाफोर्स कर रहा हूँ, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? ऑलरेडी मैंने 4 साल बर्बाद किया है, साल भर और बर्बाद कर दूंगा। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं तो कर यार, कर, देखते हैं क्या होता है साला, कर। ये क्या है? जब लास्ट उम्मीद, लास्ट पोजीशन, लास्ट सीमा पे जाकर अपनी बर्बादी और अपनी फायदों को अनुसरण कर लिया जाता है, और वहां से अंदर की ताकत आ जाती है कि चलो कुछ भी हो जाए, कर सकते हैं। तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशानी नहीं होंगे। आपके अंदर वो आ गया, कुछ भी हो सकता है। खेती कर रहा हूँ, खत्म हो सकती है। पढ़ाई कर रहा हूँ, फेल हो सकता हूँ। बिजनेस कर रहा हूँ, हार सकता हूँ। 1000 बार हारूंगा। ये एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जब मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता हूँ ना, तो हम सत्यता को मान रहे हैं, सत्यता को अपना रहे हैं, सत्यता को अपने जीवन में उतार रहे हैं। उससे हम दूर नहीं भाग रहे हैं साहब, उसे हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आपने किसी को गाली दिया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी ने मारने की धमकी दिया, कुछ भी हो सकता है। आप इस पॉइंट को दिल में उतार लीजिए, आज कुछ भी हो सकता है। फेल हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, 1000 बार फेल होऊंगा, 1000 बार उठ सकता हूँ। हर बार आप इसको पॉजिटिव मोड में लेके जाइए, पॉजिटिव से अपनी जिंदगी को जोड़िए। आप 1000 बार फेल हुए हैं, 1001 बार, कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है बड़े बन जाए, हो सकता है आपकी सारी कामयाबी, हो सकता है आपका सारा नुकसान, हो सकता है सारी दिक्कतें यहाँ से दूर हो जाए। हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। उससे अपने जीवन का अहम पार्ट बनाना है आज आपको। कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाइए, कितना हो बड़ा घटना हो जाए, जिंदगी कितना हो बुरी दौर से गुजर रही हो, जिंदगी में जो भी आप उम्मीद किए हो, जो भी पाने की चाहत हो, वो सारा कुछ बर्बाद होता दिख रहा हो, माइंड में अपने कमान दीजिए और बोलिए कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर धैर्य की अगर बात हम कर रहे हैं, तो इसके बीच में और जाते हैं कि ये 2 तरह से होते हैं। जो धैर्य होता है, जो पैशंस होता है, वो 2 तरह से पैशंस होते हैं। पहला होता है एक्टिव पैशंस, दूसरा होता है पैसिव पैशंस। ये एक्टिव पैशंस क्या होता है? एक्टिव पैशंस का सीधा मतलब होता है कभी आपको हार न मान देने वाला। कभी हार मानने नहीं देगा वह, कभी आपको रुकने नहीं देगा, कभी आपको ठहरने नहीं देगा। आप लाख बार कोशिश करके गिर जाइए, अब फिर आपको एक बार बाउंस बैक करने का ताकत दे देगा। आप जितनी बार ट्राई करना हो, जितनी बार कोशिश करना हो, आप करते रहिए, गिरते रहेंगे, आपको अंदर से पीछे से पुश मिलता रहेगा। आप समझिएगा, आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जो आप कभी भी निराश फील करेंगे ही नहीं। आपके अंदर कभी भी ऐसा उदासी आएगा ही नहीं। ये होता है एक्टिव पेशेंस। जो एक्टिव पेशेंस होता है, वो सिर्फ एक्शन पे भरोसा करता है, वो एक्शन करता है, वो करके दिखाता है। वो ना होने की उम्मीद होता ही नहीं है वहां पे, वहां सिर्फ होने की उम्मीद होती है। अगर आपको कोई चीज मिलने वाला था, नहीं मिला, वहां वो निराश नहीं होगा। वहां आपको हारने नहीं देगा, वहां आपको रुकने नहीं देगा, आपको ठहरने नहीं देगा। वो फिर उतनी ही रफ्तार से दुगुना आपको कोशिश करने के लिए लगाएगा। ये एक एक्टिव पेशेंस की बात कर रहा हूं, एक ऐसा पेशेंस जो हमेशा आपके अंदर एक्टिव होता है, जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता है, पॉजिटिव थिंक देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। और पॉजिटिव एनर्जी देने का मतलब आपके अंदर से उस काम को करने का प्रोत्साहन मिलना, जिस काम के प्रति आप टूट चुके हैं। आप अभी काम करते हैं सर, आप 50 लोगों से बात करते हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आपके अंदर एक्टिव पेशेंस ना होना, आप छोड़ जाएंगे। आप ये मान लेंगे यार सारे लोग बेकार ही मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई गाली दे दे रहा है, सोशल मीडिया पे कोई उल्टा सीधा बात बोल रहा है,
वाह वाह, रिलैक्स करिए, कुछ भी हो सकता है। गाली दे सकता है यार, क्यों नहीं देगा? नहीं जानता, दे दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, मानना, मान लिया हमने, ऐसा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है। अब जब एक्टिव पेशेंस वाली एटीट्यूड अंदर आती है, तो इंसान की जो रफ्तार होती है काम करने का, जब किसी फोकस, किसी गोल, किसी काम को लेकर वो उत्साहित होता है, कितनाहू बार फेल हो जाए साहब, कितनाहू बार गिर जाए, कितनाहू बार फेलियर का सामना कर ले, वो रुकता नहीं है सर। उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी संचार होती है, वो हमेशा लगा रहता है, हमेशा लगा रहेगा। वो एक दिन की बात नहीं है उसके अंदर, एक घंटे की बात नहीं है उसके अंदर, एक बार की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, उसकी टाइम सीमा होती ही नहीं है कोई। और एक चीज़ मैं बताऊँ, सफलता का कोई टाइम सीमा नहीं होता साहब, कोई टाइम सीमा नहीं होता। कुछ लोग बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी होती है। आपको पता है अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में जाकर राष्ट्रपति बने थे। उनका पेशेंस को देखिए, उनका धैर्य को देखिए, वो उस सत्यता को पहचान गए थे, उस सत्यता को अपना लिया था। सत्य क्या है? कुछ भी हो सकता है, एक कड़वा सच है साहब। जितने लोगों ने माना, आप जमशेद हुंडा का नाम, जिसका भी नाम आप जानते हो, दुनिया के किसी भी बड़े ऑर्डिनरी पर्सन का नाम जानते हो, आप बिल गेट्स का नाम जानते हो, आप जेफ बेजोस का नाम जानते हो, आप एलोन मस्क का नाम जानते हो, सबकी जिंदगी में कॉमन रही है, सबकी जिंदगी का एक कॉमन पॉइंट रहा है। इनको बायोग्राफी को पढ़िएगा, उन्होंने इसमें मेंशन किया है। आप फायदे की उम्मीद रखते हैं तो नुकसान का भी माइंड में लेके चलिए, कुछ भी हो सकता है। जिसको बेपनाह मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं, उसे धोखा का भी नाम रख के चलिए, कुछ भी हो सकता है। जिस बिजनेस में आप पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दिया, आपने सब कुछ लगाया, बर्बाद होने के बाद आप दिल पे हाथ रख के रखिए, कुछ भी हो सकता है। सुसाइड मत करिए सर, सुसाइड लोग कर जाता है। आप इस चीज को जान लिए तो वैसे आप 5-6 लोगों की जिंदगियों को बना लेंगे, बचा लेंगे आप। आपका जिंदगी जीने का मकसद कुछ और हो जाएगा सर। आप वो इंसान रहेंगे ही नहीं जो आज थे। आज क्या है, आज ट्राई कर लेते हैं यार, देख लेते हैं, सत्यता को नहीं पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो पहला एक्शन पैशंस है, वो एक्शन पे डिपेंड करता है, उसको एक्टिव पैशंस बोला जाता है, एक्टिव पैशंस। दूसरा क्या होता है? पैसिव पैशंस। ये जो पैसिव पेशेंस होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, ये भगवान भरोसे चलता है। कोई इंसान है जो कोई जॉब करता है, 20 साल जॉब करते हुए हो गया, वो पेशेंस में है, वो पेशेंस का अलग उपयोग कर रहा है, वो पेशेंस का गलत फायदा उठा रहा है, वो पेशेंस का सही डिफिनेशन जानता ही नहीं है। उसको दूसरी चीज जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पेशेंस में इतना पेशेंस कम कर रहे हैं का, एक घर में 2 बच्चे, एक बीवी और मैं 4 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ये पेशेंस ही तो कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, वो काम चोरी कर रहा है, वो अपने काम से मुंह मोड़ रहा है, वो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। ऐसी पेशेंस अपनी जिंदगी में अपनाना ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है साहब। जिंदगी एक बार मिलती है हमें और आपको, अगले जन्म में गधा बनेंगे कि पक्षी बनेंगे कि बंदर बनेंगे, कौन जानता है यार, आप बताओ मुझे। एक बार इंसानी शरीर मिली है, हम कंप्रोमाइज में जिएंगे? नो यार, नहीं हो सकता है ऐसा। हम उन सारी अच्छाइयों को जानेंगे, उन सारी पॉइंटों को मेंशन करेंगे, उन सारी चीजों को जानेंगे जिस चीज को हम अपने स्तर से समझ चुके हैं कि ये कड़वा सच है, ऐसा हो सकता है, होगा, नो डाउट, कुछ भी हो सकता है। ये जो पैसिव पेशेंस होता है, पैसिव पेशेंस, ये पैसिव पेशेंस बड़ा अटपटा लोगों के लिए होता है, ये निकम्मापन जाहिर करता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार फेल हुए, फिर भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। चलो यार, परमात्मा लिखा ही नहीं यार, भगवान लिखा ही नहीं है। भगवान इज एक बस चाबी देता है साहब, भगवान कुछ बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी देता है। हमारी जिंदगी में भगवान ने मेटाफोर्स को दिया है, ये क्या है? एक चाबी है। उस चाबी को लेकर के ताला खोलने का काम आपको करना है। उस ताला खोलने के बाद उन सारे खजानों को निकाल कर अपने झोली में लेके जाने का काम आपको करना है। अगर आप सिर्फ सब काम भगवान पे छोड़ते हैं, तो भगवान ऐसे मानिए कुछ करता ही नहीं है। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके अंदर, जिनके पास एक्शन करने की क्षमता होती है, एक्शन करने का एटीट्यूड होता है, एक्शन करने का नजरिया होता है। उनके लिए नहीं जो मक्कार होते हैं, जिनको ये होता है चलो ट्राई करके देख लेते हैं, 2 3 4 बार हुआ फिर थोप देंगे, चलो भगवान हो क्या, नहीं हो पाएंगे। भगवान हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है साहब। हम बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इतनी ही टाइम में दुनिया का सबसे 8वां अजूबा मिला हुआ है। वो मिल गया, चाबी मिल गई, खोलने का काम किसको करना है? हमें और आपको काम करना है। हमें और आप ही चाहेंगे तो खोल पाएंगे, नहीं तो
नहीं खोल पाएंगे। पैसिव इनकम, पैसिव जो पेशेंस होता है उसका सीधा मतलब यही होता है कॉम्प्रोमाइज करना। और कॉम्प्रोमाइज करने वाली जिंदगी को नहीं जीना है। हमने ऐसा सीखा है, हमने ऐसा ठान लिया है, हमने अपनी जिंदगी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, खुल के जीनी है साहब। जितना करना होगा, जितनी मेहनत करनी होगी, जितनी बार हारना होगा, जितना बार लड़ना होगा, उतनी बार लड़ेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज समझिएगा, पेशेंस का मतलब ना होना मतलब उम्मीद का ना होना। जब उम्मीद नहीं होता है तो इंसान क्रोधित होना चालू हो जाता है, नर्वस होता है, उसके अंदर दुख होता है, उसके अंदर परेशानियां का फेसिंग होती है, वो बड़ा कष्ट में लाइफ को फेस करने लगता है। जब किसी और पे डिपेंड होकर अपनी जिंदगी की बागडोर को आप सौंपेंगे, जब आप अपने आप को किसी और के हवाले कर देंगे, तो जिस तरीके से चाहेगा उसी तरीके से मैं आपको डील करेगा। अब बताइए साहब। लेकिन जब वही जिंदगी की बागडोर आप एक एक्टिव एक्शन के रूप में, एक्टिव पैसेंट के रूप में, आप पेशेंस रखिए लेकिन एक्टिव रखिए। आपका सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथों में, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथों में, आपके विचारों का कंट्रोल आपके हाथों में। सब कुछ, कुछ भी आप समझते होंगे, वो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथों। सर थोड़ा सॉरी डियर फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया। और आई थिंक मेरी आवाज आ रही है ना सर? कोई कंफर्म करेंगे एक बार? जी सर। थैंक यू, थैंक यू डियर सर। ओके, चलिए। मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर, यस कंटिन्यू। रंजन सर, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। अब समझते हैं हम लोग, जो ये पैसिव पेशेंस होता है उसे हमारी जिंदगी का कोई पार्ट नहीं बनाना है। हमको पैसिव पेशेंस पे काम करना ही नहीं है, हमें टोटल एक्टिव पेशेंस पे काम करना है। और एक्टिव पेशेंस तभी हमारी जिंदगी में होगा जब हम एक्सेप्टेड वाली भाषाओं को उपयोग करेंगे, एक्सेप्टेड वाली चीजों को मान लेंगे। ये हमारा मानना होगा। पेशेंस ये नहीं कहता कि आप एक समय के बाद छोड़ना बंद कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पेशेंस का मतलब होता है बार बार लगे रहना, बार बार रहे रहना। धैर्य सिंपल से शब्दों में जानिएगा एक शक्ति है, जिसको सब कुछ मिला हुआ है, जिसको सबके अंदर ये चीजें हैं, और इस्तेमाल वही कर पाता है जिसके अंदर ईश्वर पे आस्था होती है। आप भरोसा रखिए, आप जहां भी हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके काम अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपका मकसद अच्छा है, आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में अच्छा होगा। कुछ भी हो सकता है, दिल दिमाग में रखिएगा। हमेशा बुरा होगा ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। हमेशा आप फेलियर होंगे किसी किताब में नहीं लिखा है। हमेशा आपको गालियां देना लोग देंगे सोशल मीडिया पे, कभी नहीं हो सकता साहब। नजरिया लोगों का 2 दिन में बदल जाती है। जिस इंसान को, भिखारी को देखने के बाद लोग बगल से कट के निकल जाते हैं, उसी भिखारी जैसा जब कोई रानू मंडल बनता है तो लोग सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं इस जिंदगी को? हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस नजरिए को क्या बना कर रखे हुए हैं। आप उम्मीद करिए ना। अगर आपका अपने प्रोफेशन पे भरोसा है, अगर आपको अपनी जिंदगी पे, अपनी दुनिया पे, अपने काम पे भरोसा है, आप अच्छाई कर रहे हैं, तो 100% आपके साथ अच्छा होगा। नो डाउट कि ऐसा कोई सीन होने वाला है, 100% अच्छा होगा। और ये जो एक्टिव पेशेंस जिसके अंदर आती है, वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो किसी शक्ति पे भरोसा करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप किसी शक्ति को अपनी जिंदगी का आइडियल मान के चलिए। कोई तो वह शक्ति है जो पूरी ब्रह्मांड को चलाती है। उस पे भरोसा रखिए, उस पे विश्वास रखिए, उस पे उम्मीद रखिए। कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस चीज को हम मान रहे हैं। कुछ अच्छा होगा, ये मेरी सोच होनी चाहिए, ये हमारी विचार होनी चाहिए, ये हमारा पेशेंस होना चाहिए, ये हमारा धैर्य होना चाहिए। हमेशा बुरा हुआ है ऐसा कभी किसी किताब में नहीं लिखा है सर, किसी किताब में नहीं लिखा है। बस आपको एक चीज को उम्मीद करके रखना है कि कुछ भी हो सकता है, वो हमारे जीवन का पार्ट है, उसको हमको समझना है।
अब धैर्य को समझना मतलब जिंदगी को समझ लेना। आप धैर्य जान गए तो जिंदगी को जान लिए। आप कभी कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कभी किसी इंडस्ट्री को छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, कभी कहीं से जाने का आपका अंदर विचार नहीं बनेगा। आपके अंदर हमेशा एक्टिव पेशेंस का निर्माण होगा, एक्टिव पेशेंस का विकास होगा, एक्टिव पेशेंस का जन्म होगा। भगवान का काम सिर्फ एक होता है, चाबी देना। जैसे हमारी जिंदगी में मेटाफोर्स नामक जो एक दुनिया आया है, जो अजूबा आया है, वो एक चाबी है। खोलने का काम हमें और आपको ही करना है सर। हम ही और आप खोल सकते हैं। हमारे पास वो अथॉरिटी मिली हुई है। अब उस चाबी को खोलने के लिए लोग क्या कर रहा है, पूरे गुच्छे मिले हुए हैं, पूरे गुच्छे हैं। वो गुच्छे अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक चाबी लगाया, ओपन किया, ताला नहीं खुला, चलो कोई बात नहीं। दूसरा लगाया, खोला, नहीं खुला, चलो कोई बात नहीं। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, छठवां लगाया, सातवां लगाया, आठवां लगाया, नौवां लगाया, 10वें तक जाते जाते दम तोड़ दिए। माय गॉड, अब नहीं हो पाएगा। ना ना, मेरे बस की नहीं है अब। बहुत हो गया, इसके पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, आज भी ऐसा। और अब क्या है, जब इंसान फेलियर होना होता है तो पिछले कर्मों की जो घटनाएं होती है उसको दिमाग में रख लेता है। वो ये मान लिया कब नहीं हो पाएगा, अब दिख ही नहीं रहा कुछ होने के नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, लास्ट चाबी भी ताला को कर देती है साहब, लास्ट चाबी। और तब तक के लिए आपको एक एक्टिव पेशेंस बना के रखना है। और एक्टिव पेशेंस ही आपकी जिंदगी को एक नई बुलंदी दे सकता है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो आपको बना के रख पाए। गुच्छे की लास्ट चाबी। आप जरा सोच कर देखिए एक बार अपने माइंड में, किसी भी तरीके से सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा जहां पे पूरी जिंदगी टिकी होती है, एक बच्चे पे टिका होता है, एक लड़के पे टिका होता है। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, किस लिए लेकर जाते हैं, बुढ़ापे पे वो वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ देगा। सबसे ज्यादा ये देखा गया है। जितने माँ बाप ने अपने बेटों को ज्यादा लाड प्यार दिया है, उन्हीं के बच्चे ने उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आए। और वहीं पे जाकर जिंदगी कुछ और बन जाती है, लोग नरक के नुआ जीते हैं। आप इस चीज को जानिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ है, वो लोग उम्मीद नहीं किए होंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसा लाइफ में बीत जाता है। आदमी चाहकर भी उन सारी चीजों को नहीं फेस कर पाता जो कभी उम्मीद न किया हो। चलिए एक स्टोरी से जानते हैं कि हमारे और आपके साथ होता क्या है। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने की और जरूरत है। ये जब धैर्य की बात हो रही है, जब पेशेंस की बात होती है, तो इस पेशेंस में इसको मेंशन करना बहुत पॉइंटली है, बहुत जरूरी है साहब। यही चीजें हैं जो हमें एक नई मोड़ दे सकती हैं। एक राजा होते हैं, राजा मतलब एक देश के राजा होते हैं। उनका कोई संतान नहीं होता है। बड़े मन्नतों के बाद एक संतान होता है, एक लड़का होता है। बहुत मन्नत होता है। बहुत सारे लोगों के वहां बच्चे नहीं पैदा होते तो बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे मस्जिदों पे जाते हैं। उस मजहब पे जाने के बाद उनकी एक सपना होता है, मन्नतें मानी जाती हैं। और कभी कभार होता है ऐसे इन द केस में कि बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उस राजमहल में बहुत खुशियां होती हैं सर, बहुत खुशियां। कि अब भाई वारिस आ गया राज्य का, राज्य देखेगा। अब राजा का तो चिंता दूर हो गया कि यार मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी राजपाट है, फिर उस राजपाट को संभालने के लिए कोई संतान तो होनी चाहिए। लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी की हुआ नहीं था, तो बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी माइंड में चीजें चलती थी। और राजा इस चीज को लेकर हमेशा चिंतित होते थे। लेकिन वह चिंता उनका दूर हो गया जब उनके फैमिली, उनके राज्य में एक लड़का पैदा हुआ उनका। बड़ी खुशियां थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि 5-6 साल बाद वो लड़का अचानक से कहीं गुम हो गया। वो लड़का कहीं गुम हो गया। और पूरी हाहाकार राज्य में, अरे बाप रे, राजा का लड़का गायब हो गया। अब राजा को नींद नहीं, पूरे सोर्स फोर्स पावर जितने थे सारा लगा दिया लोगों ने। चप्पा चप्पा ढूंढो, कहीं लड़का गया हो लेकर आओ, कौन है, कैसे है, कहाँ चला गया। और बहुत दुख का वो वक्त था उस राज्य के लिए। मंत्री, महामंत्री, सेनापति, मतलब जितने भी पदाधिकारी थे, उनको खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, राजा को अच्छा नहीं लग रहा है। और दिन रात एक करके वो लड़के को ढूंढा जा रहा है। आखिरकार वो लड़का नहीं मिला। वक्त बीतता गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल, समथिंग 8 साल बाद
राजा अपने महल के सबसे ऊपरी छत पर ऐसे टहल रहे थे और महल के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक भिखारी बिल्कुल फटे पुराने हालातों में भूख से तड़पता हुआ वहां बिल्कुल लपलपाती आवाजों में बिलख रहा था। राजा ने देखा और देखने के बाद मतलब 10 मिनट के अंदर उसको ऐसा लगा कि इसको मैं कहीं देखा हूं। वो समथिंग 12-14 साल का वो भिखारी रहा होगा। और जब राजा ने उसको देखा तो लगा इसको कहीं देखा हूं। फिर ध्यान से देखने के बाद लगा अरे माय गॉड, ये तो मेरा लड़का है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मिल गया। अब समझिए कि उसके माइंड में जो खुशी थी ना, वो मतलब बयान नहीं हो रहा था उससे। तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि मेरा लड़का मिल गया। उसने बोला महाराज कैसे? कहा वो देखो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे। कहे क्या बात कर रहे हैं? कर हाँ, उसको जल्दी बुला कर लाओ, राज्य में उसको एक अच्छी जगह दिलाओ, एक अच्छा जगह पे पोजीशन दो। ये कैसा भिखारियों की तरह इसकी हालत हो गई है। मंत्री ने बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ वहां पे राजा को रोका। बोला महाराज, आपको पता चल चुका है कि वो आपका बेटा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वह आपका बेटा है। फिर से ध्यान से समझिएगा। मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री समझदार होते ही हैं, तभी तो राज्य का मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री ने राजा के बोला कि आपको पता चल चुका है कि वो आपका बेटा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो आपका बेटा है। फिर बोला कैसे होगा? बोला देखिए, चिंता की बात नहीं है, पहले वो भूखा है, अगर उसको हम वैसे ही उठा कर लेकर आ जाते हैं तो कभी अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं कि मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं राजा का लड़का हूँ, राजकुमार हूँ। ऐसा कुछ नहीं। उसने क्या क्या करोगे? उसने बोला मैं बात करता हूँ। अपने स्तर से राजा को समझाया और 2 सैनिकों को भेजा और बोला उसको खाना खिलाओ। जब लोग गए उसको खाना दिए। बेचारा बहुत भूखा था, पता नहीं कितने दिनों से, 2-3 दिन हो गए होंगे खाना नहीं खाया होगा। बड़े ताव से उस खाने को खाया। खाने के बाद उससे पूछा गया कि तुम आराम करना चाहोगे? वो बोला नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं चला जाऊंगा। फिर एक सिपाही आया और बोला कि राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो भिखारी बिल्कुल डर गया, बोला माय गॉड, मैं क्या किया हूँ? मुझे सजा मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस खाना खाया आपका, वो भी आपने दिया तब खाया, मैं नहीं जा सकता। उसको समझाया गया नहीं, आप गलती नहीं किए हैं, आप भरोसा करिए, अगर गलती किए होते तो आपको घसीटते हुए लेकर जाया जाता यहाँ से। आपको सम्मान के साथ लेकर जाया जा रहा, आप चलिए महल में चलिए। फिर उसकी बातें समझ में आई। जब महल में गया तो बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी सारी चीजें देखने के बाद अंदर जाने से डर रहा था वो। अंदर जाने के बाद उसको बहुत सारा अफसोस हो रहा था कि यार मैं कहाँ आ रहा हूँ, कैसी दुनिया में आ रहा हूँ। मतलब इतनी हेजिटेशन उसके अंदर की पूछिए मत। उसको भरोसा विश्वास दिला के उसके अंदर लेकर गए। अंदर ले जाने के बाद मंत्री ने बोला कि तुम मेरा वहां काम करोगे? अब सोचिएगा साहब, वो क्या रहा, एक राजकुमार, वो मान लिया गया हाँ ये लड़का हकीकत में वही था। काम करोगे? उसने बोला सर मेरी मुझे कोई काम नहीं आता, मैं क्या कर पाऊंगा? उसने बोला घास काटोगे? घास करा, हाँ घास काट सकता हूँ, सीख लूंगा। अब देखिएगा उस लड़के को घास काटने की ड्यूटी लगा दी गई वहां पे। अब वो घास काटने लगा, घास काटने लगा। 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब घास काटने के बाद अब उसका प्रमोशन कर दिया गया पोछा लगाने में। अब पोछा लगा रहा है वो महल का, वो राज दरबार का, मतलब उस राज दरबार में भटक रहा है। अब पूछा लगाते 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 6 साल में उसको करते करते मंत्री बना दिया गया है। उस राज्य का वो लड़का जो भिखारी था उसको मंत्री बना दिया जाता है और उसको अभी पता नहीं है मैं क्या। यार आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखेंगे। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू के कारण सर लेफ्ट कर चुके हैं।
वाकई में आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार चल रही है। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए सर, पुनः आएंगे। आई थिंक सर का पास नेटवर्क इशू ही है, क्योंकि अचानक लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए सर आ चुके हैं। वेलकम सर, सर कंटिन्यू। सर सॉरी सॉरी, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या सर? लेफ्ट हो चुके थे सर आप। ओह सॉरी डियर सर, सॉरी 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 सॉरी। कंटिन्यू कंटिन्यू एक्चुअली, सर। थैंक यू। जैसे कि जब उस लड़के को, जब उस राजपाट में मंत्री का दावेदारी दी गई, मंत्री जब बना और राजा के साथ जब वो चलने लगा, तो धीरे धीरे उसको माहौल समझने आया, लगने आया राजपाट का। और जब राजपाट का माहौल आने लगा, तो समझने के बाद एक बार ऐसा वक्त आ ही गया कि राजा ने सारी कहानियां उस मंत्री को सुनाया कि मेरा एक लड़का था, वो खो गया और तब से लेकर मैं बहुत परेशान रहा। अचानक से मेरी उससे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद आज वही लड़का 5 साल से इस मेरे राज्य में एक घास काटने से अपनी के सामने खड़ा है। जब इतनी बात वो मंत्री सुना, यानी वो भिखारी, वो लड़का जो कभी भिखारी के रूप में आया था और वो मंत्री बना था, जब ये सुना, तो जब उसकी पूरी कहानी समझ में आई, तो एक दूसरे को लपट के रोने लगे। एक बाप को अपना बेटा मिला था और एक बेटी को अपना बाप मिला था। एक राज्य को उसका राजा मिला था। एक ऐसा लड़का मिला था जिसको पाने के लिए बहुत सारी मन्नतें मानी गई थी। वही लड़का जो अपने आप को भिखारी में तब्दील कर लिया था, वो राजा बना। यकीन मानिए, वही राजकुमार आप और हम हैं साहब। वही राजकुमार हम और आप है। हमारी जर्नी की शुरुआत घास काटने, मतलब कुछ पैसे कमाने से चालू हो रही है, इस नेटवर्क मार्केटिंग की। इसीलिए मैं फैन हूं, इसीलिए मैं दीवाना हूं कि इस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते सर। उनको ये बताया जाता है कि तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो, तुम अपने आप में किंग हो, तुम वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई किया नहीं आज तक। आप समझिएगा, अगर उस दिन उस लड़के को उस भिखारी हालत से उठा करके डायरेक्ट राजमहल में राजा के पद पे, राजकुमार के पद पे बैठा दिया गया होता, तो क्या वो मान पाता कि मैं राजा हूं? क्या वो सीन को फेस कर पाता? फिर उस राजमहल, उस प्रजा, उस पूरे शासन काल व्यवस्था को देख पाता? क्या नहीं देख पाता साहब। सेम दैट, ऐसी हमारी और आपकी जर्नी की शुरुआत होती है इस इंडस्ट्री में। जब हम और आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमारी शुरुआत घास काटने से होती है, मतलब पैसे कमाने से। लेकिन जब वही पैसे कमाने की शुरुआत होते 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 एज ए लीडर बनते हैं और हमारा उद्देश्य होता है लोगों की जिंदगियां बदलने का। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन लोगों की जिंदगियां बदलने का है साहब, पैसे कमाने का नहीं है। पैसे कमाने का रास्ता तो आप कहीं से ढूंढ लेंगे। लोग मर्डर करके कमा लेते हैं, लोग स्मगलरिंग करके कमा लेते हैं, लोग चोरी करके कमा लेते हैं, लोग नौकरी करके कमा लेते हैं, लोग दुनिया के बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जहां से पा करके कमा लेते हैं। लेकिन जिंदगी अगर कहीं बदली जा सकती है, जिंदगी को कहीं बनाया जा सकता है, किसी भिखारी को राजकुमार जैसी फीलिंग लाई जा सकती है, तो उस इंडस्ट्री का नाम नेटवर्क मार्केटिंग, उस जगह का नाम मेटाफोर्स है साहब। इस बात को अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा कर रखिएगा आज। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री का फैन हूँ, इसीलिए इस इंडस्ट्री का मैं दीवाना हूँ। जब इंसान आता है तो कुछ पैसे की उम्मीद से आता है, लेकिन वो पैसे की उम्मीद किसी की जिंदगी बदलने की उम्मीद में तब्दील हो जाती है। आज से आपको अपनी जिंदगी में इन पॉइंटों को ऐड कर लेना है। आप सोच कर देखिए, जब हम भिखारी की हालत में इस इंडस्ट्री को नहीं जानते तो थे, लेकिन आज हमारी सोच इतनी बड़ी बनी है कि हम महीने का 4-5 लाख कमाने का सपना देखते हैं, 4-5 लाख का चेक भी बना रहे हैं। आने वाला हमारा सपना 50 लाख महीने का कमाना है। क्या लगता है साहब, उस भिखारी वाली कंडीशन नहीं थी हमारी यहाँ से आने से पहले? थी सर। धैर्य और पेशेंस जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट होता है सर, सबसे बड़ा पार्ट होता है। जब लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा हो, तो दिल पे हाथ रखकर एक बात को बोलिएगा, कुछ भी हो सकता है। जिसको मैं उम्मीद से ज्यादा मानता हूँ, मेरे साथ धोखा दे सकता है। जो मेरी जिंदगी का सबसे अहम पार्ट है, वो मुझे छोड़कर जा सकता है। जो मैं जिसको पाने के लिए मैं बेतावला हूँ, वही मुझे लात मार सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब जब आप 1000 बार फेल हो गए, दिल से आवाज लगाइए, कुछ भी हो सकता है, फिर पास हो जाऊंगा। आप और हम सौभाग्यशाली हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ इंडिया की है साहब, और इंडिया की जनसंख्या की बात करूं, अभी ओनली 0.1% लोग मेटाफोर्स में नहीं आए हैं सर। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इसका टक्कर लेने वाला दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना आपके सामने।
आप समझ कर देखिए, आज एक किंग है, आप एक राजकुमार हैं। आप उस पेशेंसता को बना के रखिए। आपकी जर्नी भले घास छीलने से चालू हुई है, एक दिन आप राजकुमार और किंग बनेंगे। पेशेंस को अंदर बना के रखिए। पेशेंस है तो जिंदगी है, पेशेंस है तो सपने हैं, पेशेंस है तो रिलेशन है, पेशेंस है तो आपका प्यार है, पेशेंस है तो आपकी लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर है, पेशेंस है तो आपकी नाकामयाबी कामयाबी है, पेशेंस है तो आपकी जिंदगी स्वर से भी खूबसूरत है। पेशेंस को आज अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है। पेशेंस को आप अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना है। पेशेंस रहेगा, 100 लोग मना करेंगे, 200 लोगों तक जाने की क्षमता आ जाएगी। पेशेंस रहेगा, एक इंसान आया, अच्छा लीडर था, बढ़िया काम करता था, पैसा आता था, छोड़कर चला गया, फिर उसके जैसे 100 पैदा करने की क्षमता आ जाएगी। पेशेंस रहेगा, दुनिया आएगी जाएगी, लोग गाली देंगे, लोग मजा लेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, कोई बात नहीं, करके दिखाऊंगा। ऐसे पेशेंस, एक्टिव पेशेंस, एक्टिव पेशेंस, एक्टिव पेशेंस एनर्जी बूस्ट करता है। एक्टिव पेशेंस पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। एक्टिव पेशेंस अंदर एनर्जी देता है। मैं उम्मीद करूंगा आज आपने जो समझा है, जो सीखा है, उसको अपने दिल दिमाग माइंड में रखिएगा। जैसे होता है ना, खेरी सर बोलते हैं ये कि हर एक सफल इंसान कुछ अलग नहीं करता, उस काम को अलग तरीके से करता है। आज एजेंडा एक रेजियम को जाना चाहिए, दिल पे हाथ रख के समझिएगा और बोलिएगा। जब कुछ भी बुरा होना चालू हो जाए, जब फेलियर पे फेलियर मिलना चालू हो जाए, जब सब कुछ तबाह होने की कगार पे आ जाए, जब सुसाइड करने की बात दिमाग में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, दिल पे हाथ रख के महसूस करिएगा। हकीकत में बता रहा हूँ, आपकी एक नई उम्मीद, एक नई चिराग जिंदा हो जाएगी। जब इस इंडस्ट्री से मैं अपनी करियर का स्टार्ट किया था, और करियर का स्टार्ट करने के बाद जब मेरा फ्रेंचाइजी में नुकसान हो गया, जब मैं दिल्ली से घर आया, जब मैंने ब्याज पे पैसे लगाकर इस इंडस्ट्री में अपने आप को रखा, रखने के बाद जब सब कुछ तबाह हो गया था, कहीं से फेलियर नहीं, कहीं से पास आने का कोई चांसेस नहीं, हर जगह से फेलियर, हर जगह से धोखे, हर जगह से स्कैम, जिन पे भरोसा करते थे पैसे लेकर भाग जाते थे, जिन पे भरोसा करते थे टीम टूट जाती थी, जो लोग भरोसा करा के आगे। पेशेंस था अंदर सर, पेशेंस था। कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मैं पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस को मेंशन किया हूँ कुछ शब्दों में। इसके डीप में जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में पेशेंस नाम का शब्द आपको कभी भी हारने नहीं देगा सर। आप अपने घर के चिराग हैं, आप अपनी घर की उम्मीद है, आप अपनी बीबी की उम्मीद है, आप अपने बच्चों की उम्मीद है, आप अपनी माँ की उम्मीद है। मैं कहानी एक सुनाता हूँ आपको, आप समझिएगा। वो कहानी हमारी और आपकी जिंदगी का होता है। एक घर में एक लड़की पैदा होती है, और वो लड़की जब उस घर में पैदा होती है तो उसके कई सारे सपने होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि वो लड़की एक गरीब फैमिली में पैदा होती है। गरीब फैमिली, इतना गरीब तो किसी तरीके के उसके घर का 2 टाइम का अनाज और भोजन चलता है। उसके पिताजी बिल्कुल एक गृहस्थ किसान मजदूरहा होते हैं, जो किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को चला पाते हैं। लेकिन लड़की के सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे खिलौना लेना है, मुझे मार्केट जानी है, मुझे मिठाइयाँ खानी है, मतलब बच्चे हैं, मन में होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो लड़की बड़ी होती जाती है, तो पापा की जो कंडीशन होता है समझने के बाद, उसको बड़ा दर्द होता है और समझती है छोड़ो यार, इनसे क्या उम्मीद करना। पिताजी हैं, किसी तरह से खर्चे चल रहा है। लेकिन उम्मीद वहाँ खत्म नहीं होती है, वहाँ खत्म नहीं हुई। इसमें धैर्य को देखिएगा कि धैर्य कितनी बड़ी चीज़ है, और वो लगा रहता है, वो धैर्य भी पूरा हो सकता है, वो उम्मीद कभी भी पूरा हो सकती है। अब जब वह लड़की देखती है पापा के कंडीशन को, तो वह उसका धैर्य, उसका उम्मीद अपने भाई पे चला जाता है। जब वो भाई बड़ा होता है, तो सेम संगत में जाने के नाते, जिस फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं
थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखिए। ये सर का नेटवर्क इशू है लगता है सर। बाकी पेशेंस बना के रखिए। ये जो स्टोरी है बहुत ही बेस्ट है। आई थिंक सर का नेटवर्क लगता है इशू है और सर मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं। जी सर मेरी वेलकम आवाज आ रही है? सर। थैंक यू, जी सर, थैंक यू कंटिन्यू डियर। सर। सॉरी, ये नेटवर्क भी ना बड़ा डिस्टर्ब करता है कभी कभी। काफी दिमाग डिस्टर्ब होती है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि जब एक बच्ची अपने पिता से उम्मीद लगाती है और जब वो उम्मीद, वो सपने जब वहां से पूरा नहीं होता है तो अपने भाई पे उम्मीद लेके चली जाती है। अब भाई भी उसी कंडीशन का निकलता है और वो उम्मीद वहां से उसका खत्म होता नजर आता है, लेकिन वहां खत्म होने नहीं देती है। वह उम्मीद अब उसके आने वाले पति पे लगता है। समय बीतता जाता है, उसका जब शादी होता है तो सेम उसी फैमिली से होता है जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है। आपको पता है, जिस बराबरी में हम होते हैं उसी बराबरी में हमारी शादी होती है। उससे कुछ बीच में होगा लेकिन मिलता जुलता रहेगा। अब वहां जाने के बाद जो सीन दिखता है, पति का भी वही कंडीशन है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, किसी तरह से घर की व्यवस्थाएं चल जाए, किसी तरह से मैनेजमेंट हो जाए। और उस तरीके से होते 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 समय बीतता जाता है और बीतते 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 जो उसके सपने बचपन से थे मन में, कुछ पाने का, कुछ लेने का, कुछ एंजॉय करने का, कुछ रखने का, वो सपने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन दिल में एक और उम्मीद जिंदा रहता है, एक और धैर्य काम करता है कि आने वाला जो उसका बच्चा होता है वो उसके सपने को पूरा करेगा साहब। और वो सपने शुरू कहाँ से हुआ था? पिता से, भाई से, पति से, अब बच्चे से आ गया। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो बहन का भी सपना बनता है, वो माँ का भी सपना बनता है, वो किसी की बीवी का भी सपना बनता है, वो किसी की बेटी का भी सपना बनता है। और आप भरोसा रखिएगा, आप उसी माँ के किसी लाल हैं, आप उसी बीवी के पति हैं, आप उसी बहन का भाई हैं, आप उसी बेटी का बाप हैं। जो सबके सपने आपके सपनों पे आके टिका हुआ है, जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। आपको कहीं न कहीं कुछ करना होगा और बड़े सौभाग्यशाली हम और आप हैं कि उन सारे, जिसका नाम मेटाफोर्स है, जिसका नाम मेटाफोर्स है। ये वही जगह है जो बीवी के भी सपने होंगे पूरे, बहन के भी सपने पूरे होंगे, बेटी के भी सपने पूरे होंगे और उन सारे लोगों के सपने पूरे होंगे जिनके सपने आज तक अधूरे रहेंगे। आज कसम खाइए, आप कुछ भी हो जाए, उन सारे लोगों को सपनों को मैं पूरा करके रहूंगा, क्योंकि अब तक मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, आज मेरे पास रास्ता मिल गया है। आज मेरे पास प्लेटफॉर्म है, आज मेरे पास लोग हैं, मेरे पास टीम है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास वह इंडस्ट्री आ गई जहां से कम टाइम में उन सारे लोगों को सपना पूरा कर देंगे। आई होप कि मैंने ये चीज ठान लिया है, मैंने ये चीज कसम खा लिया है कि मैं अपने माँ की सपने को पूरा करूंगा, आने वाली बीवी का सपने पूरा करूंगा, अपने सिस्टर के सपने पूरा करूंगा, अपने भाई के सपने पूरा करूंगा। अपने घर का मैं टाटा हूँ, आप टाटा माने हैं तो धैर्य रखिएगा। आप कितना हूँ फेलियर हो रहा है, धैर्य रखिएगा, कितना हूँ नाकामयाबी मिल रही है, धैर्य रखिएगा, आप कितना हूँ बार गिर रहे हैं, आपको उठना पड़ेगा, उठना ही होगा। क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरी फैमिली के सपने जुड़ी हुई है, आपके साथ पूरे घर की उम्मीदें लगी हुई है। आपको धैर्य बनाना होगा साहब। कीमत देंगे, चीज मिल जाएगी। कीमत देने का नाम ही धैर्य है। बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते, बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाएंगे, बहुत सारे लोग शहीद हो जाएंगे, इस जगह से एक्सपायर हो जाएंगे।
इसी मेटाफोर से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं थे साहब। कुछ भी हो सकता है, एटीट्यूड अंदर ला लीजिएगा। माँ कसम कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी आज से बदल जाएगी। कभी भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेट होने का डर नहीं होगा, क्रोध होते नहीं होगा, होपलेस नहीं होंगे आप। बिल्कुल फ्रेश मूड में, ना दुख का डर, ना जीत जाने का खुशी, ना हार जाने का गम। कभी नहीं होगा सर, कभी होगा ही नहीं। आप कुछ भी हो सकता है, एटीट्यूड अपनाइए, कुछ भी हो सकता है। 200 लोगों तक जाएँगे, कोई एक डायमंड मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है, मिल भी जाए तो भी कुछ हो सकता है। अपनाइए सर, अपनाइए। मैं भरोसा करूँगा आज की सेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ प्लस पॉइंट और वैल्यू ऐड किया होगा। यकीन मानिए, यही वो एटीट्यूड है जो एक लूज़र से विनर बनाता है। एक सिंपल आदमी से स्पेशल आदमी बनाता है, एक साधारण आदमी से असाधारण इंसान बनाता है। यही प्रिंसिपल पे लोगों ने काम किया। किसी की बायोग्राफी को पढ़कर देखिएगा, धैर्य अहम पार्ट रहा है उसकी ज़िंदगी का। पेशेंस उसकी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा रहा। आप एक्टिव पेशेंस का लाइफ का पार्ट बनाइए, दिन-रात एक करके रखिए। आपकी मैडम, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपके फैमिली के वो सारे मेंबर आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको साबित करना होगा, जगह मिल गया है, झोंक दीजिए, पेशेंस बना लीजिए। यकीन मानिए, जो आज तक 7 पुश्तों में नहीं हुआ, वह मेटाफोर से होगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे अभी तक सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कैरी ऑन मिस्टर रंजन सर। थैंक यू सो मच, ऑल क्रेजन, ऑल आईवीटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किस लफ्जों में इस ट्रेनिंग की बयां करूं, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है। बहुत ही शानदार, ऑसम, फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग रहा आज का। और ये ट्रेनिंग लोगों के दिल को जरूर टच किया होगा। और डियर लीडर्स, मुझे और आपको सबको पैसेंस के साथ में मेहनत करनी है। और ये मेहनत का जो रिजल्ट है ना, ये मिलता जरूर है, लेकिन आपके पास पैसेंस होनी चाहिए। और पैसेंस के साथ जब मेहनत करेंगे और जब रिजल्ट मिलता है ना, तो नो डाउट आपकी पूरी फैमिली इससे लाभान्वित होते हैं। और सभी की जो उम्मीदें हैं ना, आप पे टिका हुआ होता है। भले आप किसी जगह पे असफल होते हैं तो आपकी फैमिली आपके खिलाफ जरूर खड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें लगा रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए डियर्स, आप सभी लोग पैसेंस बनाकर मेहनत कीजिए। नो डाउट मेटाफोर्स यदि हम लोग के साथ है, बहुत कुछ मिलेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच त्रिलोकी सर, इतनी शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए। बाकी हमारे रवि पात्रा सर मौजूद है, मैं चाहूंगा सर आप अपनी कीमती फीडबैक को जरूर दीजिए। वेलकम रवि सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक यू देना चाहूँगा हमारे शब्द की जादूगर मिस्टर त्रिलोकी सर को। सर के माध्यम से हमें बहुत सारे एनर्जी मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। कुछ चीज़ें जो मैंने समझा, दोस्तों, बिज़नेस पॉसिबिलिटी से ही बिज़नेस होती है। हाँ, नो डाउट सर का एक शब्द जो कुछ भी हो सकता है यार, यही पॉसिबिलिटीज़ है। और बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी को पकड़ करके अगर काम करेंगे, तभी आप बड़े बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जितने भी बड़े से बड़े बिज़नेसमैन आप देखते हैं, हाँ, उनके पास शुरुआत समय में कोई लिखा-झोंका, कोई गारंटेड नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को समझा और उन्होंने बिज़नेस बिल्ड किया। अनसर्टेनिटी रहता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छे हो सकते हैं, शायद वो विचार, वो आइडिया हो सकता है फेल भी हो जाए, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा। और यही कारण था, जब हम सब लोगों ने मेटाफोर्स बिज़नेस की शुरुआत किया था, कुछ भी हो सकता था। 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी आप लगा के इस बिज़नेस को शुरू किए हैं, लेकिन कुछ भी ये जो संभावना पॉसिबिलिटीज़ को हम लोगों ने पकड़ करके इसमें काम किया और जिस वज़ह से ये आगे बढ़ा। दोस्तों, धैर्य सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। धैर्य एक ऐसा वाहन है, एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा गाड़ी है, एक ऐसा जहाज है, जिसमें बैठ करके आप कहीं भी पहुँच सकते हैं सर, कहीं भी। चाहे वो समुंदर की जो परेशानियाँ हैं, वो कैसा भी है, लेकिन अगर आप धैर्य के जहाज में बैठे हुए हैं, तो आपको किनारे तक तो पहुँचना ये तय है सर। तो इसीलिए कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। नो डाउट आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगा। तो बाकी
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की इजाजत और ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8:17 हो चुका है। कैरी ऑन रंजन सर, आगे की ओर सेशन। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डियर लीडर्स, मैं आप सभी से चाहूँगा कि चैट बॉक्स ओपन है, आप अपनी कीमती जो फीडबैक है आप जरूर चैट बॉक्स में आकर दीजिए कि आज का सेशन